Very good morning, dear students. Now we come to the next part of the third lesson of Hornbill, Discovering to the Saga Continues. ओके बच्चों, पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी इस चैप्टर की वो आप सब ने देख ली होगी, और जिन बच्चों ने नहीं देखी हो वो पहले उसे देख लीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. नैरेटर कहते हैं कि सारी दोपहर यानी कि पूरा टाइम दोपहर का सारे संसार से आए पर्यटकों के सामान्य पंक्ति भीड़ के रूप में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नीचे 26 फुट गहरे तहखाने में आई. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking features of his mummy-shaped outer coffin lid. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो नैरेटर हैं वो बताते हैं कि पूरी दोपहर सारे संसार से आए पर्यटकों की सामान्य पंक्ति भीड़ के रूप में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नीचे 26 फुट गहरे तहखाने में आई. क्या आई? पर्यटकों की भीड़. कब्रों वाले कमरे में उन्होंने दीवार पर भित्ति चित्रों को गौर से देखा और फिर स्वर्ण यानी कि सोने जड़ित टुट के चेहरे को ध्यान से देखा. ओके, ताबूत के भारी ढक्कन को मम्मी की आकृति का बनाया गया जो आश्चर्यजनक विशेषता थी. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Perroquet's death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. नैरेटर कहते हैं कि कुछ पर्यटक गाइड पुस्तक के कुछ अंश को मंद आवाज़ से यानी कि मंदी आवाज़ से पढ़ रहे थे और कुछ शांति से खड़े हुए थे. वे शायद टुट को 18 to 19 एज की आयु में हुई मृत्यु पर विचार कर रहे थे कि उनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, आश्चर्य से कांप रहे थे कि क्या राजा का अभिशाप जो उसको परेशान करने के लिए उन पर मृत्यु या दुर्भाग्य के रूप में गिरता है वास्तविक रूप से सत्य है. वॉज रियली ट्रू. We come to the next बच्चों. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. नैरेटर कहते हैं कि द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s. बच्चों, एंटीक्विटीज़ होता है, इसमें जो आपका वर्ड है एंटीक्विटीज़, इसका मीन्स है रिलिक ऑफ द पास्ट यानी कि पूरा वशेण. ओके, इसमें नैरेटर कहते हैं कि जाही हवास मिस्र की पुरातात्विक वस्तुओं या भवन की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल
जब मम्मी पर गहराई से पहली नज़र डालने के लिए झुके तो उन्होंने कहा, क्या मम्मी बहुत बुरी दशा में हैं? इसका कारण सन 1920 में कार्टर द्वारा किया गया कार्य है। Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after a year of futile searching. नैरेटर कहते हैं कि कार्टर अर्थात हावर्ड कार्टर ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता था जिसने वर्षों तक निरर्थक खोज की। उसके बाद सन 1922 में टुट के मकबरे की खोज की थी। किसने? कार्टर। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. नैरेटर कहते हैं कि वे अवयव किसी भी समय प्राप्त सबसे धनी शाही संग्रह रहे और मिस्र के राजाओं की गाथा का अंग बन रहे। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh legends. Stunning artifact in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. नैरेटर कहते हैं वे अवयव किसी भी समय प्राप्त सबसे धनी शाही संग्रह रहे और मिस्र के राजाओं की गाथा का अंग बने रहे। अत्यधिक आकर्षक सोने की मानव कृतियाँ उनकी शाश्वत चमक इस बात की गारंटी देती थी कि उनका पुनर्जीवन होगा। ये सारी चीज़ देखने से क्या लगता था कि वो पुनर्जीवित होंगे। इन चीज़ों ने खोज के समय सनसनी उत्पन्न कर दी थी और वे अब भी सबसे अधिक ध्यान के केंद्र हैं। कौन? टुट। But Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife: board games, a bronzo, razor, linen, undergarments, cases of food and wine. नैरेटर बताते हैं कि इन चीज़ों ने खोज के समय सनसनी उत्पन्न कर दी थी और वे अब भी सबसे अधिक ध्यान के केंद्र थे। लेकिन टुट को भी दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं जिनकी आवश्यकता जीवन के बाद भी होगी के साथ दफनाया गया था। बोर्ड गेम, कांसे का रेजर, लिनन से बने अधोवस्त्र, भोजन और शराब के बक्से, इन सब के साथ उन्हें क्या टुट को दफनाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, we come to the next. After months of carefully recording the pharaoh funerary treasures, Carter began investigating his 3-nested coffins. नैरेटर कहते हैं आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द pharaoh funerary treasures. बच्चों, funerary treasures मीन्स होता है treasures, funerary treasures मीन्स होता है treasures which were buried along with the pharaoh in the pyramid. पिरामिड में राजा के साथ दफनाया गया खजाना, जो राजा के साथ दफनाया गया था उन चीज़ को बोलते हैं funerary treasures. ओके, तो नैरेटर कहते हैं कि पिरामिड में राजा के साथ दफनाए हुए खजानों को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के महीनों बाद कार्टर के 3 ताबूतों के समूह को खोजबीन करनी शुरू की गई. ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ
shod, adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March और अप्रैल। नैरेटर कहते हैं कि पहला ताबूत खोला, उसमें कफन में मालाएं सजी हुई मिली। ये मालाएं बैंत और जैतून की पत्तियों, जंगली सलेरी, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्न फ्लावर से बनी गई थीं, यानी कि इन चीज़ों से बनाई गई थीं। ये इस बात का थोड़ा सा हिंट हमको देती हैं कि उसको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। किसको? टुट को। ओके। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, नैरेटर बताते हैं जब वह अंतिम रूप से मम्मी तक पहुंचा तो उसे कुछ परेशानी हुई। किसे? नैरेटर को। The ritual resin had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. नैरेटर कहते हैं कि धार्मिक संस्कार में उपयोग की गई राल कठोर हो गई थी, जिसकी वजह से टुट अपनी ठोस सोने से बनी ताबूत की तली से चिपक गया था। No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. नैरेटर कहते हैं कि कार्टर ने बाद में लिखा, कितनी भी उपयुक्त बल का प्रयोग किया जाए वे राल की परतें नहीं हटाई जा सकती हैं। क्या किया जाए? क्वेश्चन मार्क था कि क्या किया जाए। What was to be done. ओके। तो बच्चों, ये हमारे सेकंड पार्ट था। इसमें मैंने आपको 3 स्टेंजा समझा दिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।